आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। इसके लिए ना हमने चीनी, ना चाशनी और ना गुड़, बिना इन सभी को यूज़ किए आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही एनर्जी से भरपूर लड्डू ड्राई फ्रूट के, जिसे अगर आपने रोज़ एक खा लिया तो आपको आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही हेल्दी तरीके से आज हम बनाना बताएंगे। और यहाँ पे देखिए इसके सारे हम ढेर सारे ड्राई फ्रूट लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है बादाम, मखाने, काजू, गरी और जो होता है खजूर, और जितने भी सारे ड्राई फ्रूट होते हैं बीज वाले उसको भी हम ले लेते हैं। जैसे चेरी वगैरह हुआ, सभी मिक्स डिब्बे में आते हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट, उसको हम ले लेते हैं। इसमें कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और सभी बहुत सारे बीज इसमें हैं, जिसका तो हमें नाम ही नहीं पता है, उतने सारे बीज हैं। इसको हमने पूरी डिब्बी को ही ले लिया है। इसमें है काला वाले जो मुनक्का होते हैं वो भी है, साथ में हमने किशमिश भी ले लिया है। तो चलिए अभी सभी को पहले कट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं आलमंड को, यानी बादाम को। तो यहाँ पे हम बादाम को एक प्लेट में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी है 250 ग्राम बादाम है, तो इसमें से आधा हम ले लेते हैं, आधा से थोड़ा ज़्यादा, और इसको हम काट लेते हैं। तो काटना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे हम लेते हैं चकला, जिस पे भी आपको काटना हो, और चाकू लेते हैं और इसको रख करके बारीक बारीक हम काटते जाते हैं। तो कुछ को हमें काटना है और कुछ को हमें थोड़ा सा मिक्सी जार में दरदरा सा पीस लेना है। दोनों तरीके से हमें इसको यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके हम बादाम को काटते जा रहे हैं, और थोड़ा आराम आराम से काटे हैं। उंगली कटने का भी बहुत डर लगता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन कट ही जाता है। तो यहाँ पे हमने बादाम को काट लिया है और इसको हम डालते हैं प्लेट में। और फिर हम लेते हैं जो बचे हुए बादाम है एक कटोरी में, इसको हम डालते हैं ग्राइंडर जार में, इसको दरदरा सा प्लस मोड में करके हम चला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधी कटोरी हमने बादाम काट लिया है और आधी कटोरी को हम दरदरा सा पीस लेते हैं। यहाँ पे बादाम देखिए दरदरा पीस करके तैयार हो गया है। इसको फिर उसी हम प्लेट में डाल लेते हैं, अलग रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको प्लेट में डालेंगे और जो इसमें एक आध खड़े बादाम है ना, उसको भी हम काट लेंगे। तो लेते हैं चाकू, इसको भी हम काट लेते हैं या दो दो पार्ट कर देते हैं। फिर अब बादाम यहाँ पे कट गया तो लेते हैं हम काजू, और काजू को भी काट करके हम प्लेट में डालते हैं। 200 ग्राम यहाँ पे हम काजू ले लिए हैं, और काजू को प्लेट में डालने के बाद, काजू तो काटना इजी होता है, इसको भी हम उसी तरह से रख करके काटते जाएंगे। काजू भी इजीली बहुत ही जल्दी कट जाएगा। और इन्हीं तरीके से, इसी तरीके से सभी ड्राई फ्रूट को हमें काट करके अलग अलग कर लेना है। तो आप चाहे तो इसको दरदरा सा पीस करके भी बना सकते हैं, या थोड़ा ऐसे काट करके और थोड़ा पीस करके बना सकते हैं। तो हमने दोनों तरीके से बनाया है, तो ज़्यादा ही टेस्टी लड्डू लग रहे थे। और यहाँ पे जो कटा हुआ है इसको उसी प्लेट में डालते हैं, और जो बचा हुआ है उसको डालते हैं ग्राइंडर जार में और उसको हम पीस लेते हैं। यहाँ पे जो काजू है उसका पाउडर बन गया है, इसको हम उसी प्लेट में डाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए प्लेट में हमने डाल दिया, जो चिपका हुआ है उसको भी हम उंगली से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे काजू बादाम जो है कट गए हैं, तो इसको हम ऊपर नीचे मिक्स कर देते हैं, ताकि जो खड़े वाले काजू हैं वो भी ऊपर और नीचे हो जाए। और फिर हम लेते हैं जो कटा हुआ थोड़ा सा और हमने रखा था काजू, उसको भी हम डाल देते हैं। अब लेते हैं हम नारियल। तो यहाँ पे एक खड़े नारियल हमने लिया है, इसको भी हमें ग्रेट करना है। तो यहाँ पे इसको हम तोड़ लेते हैं। पहले हमने तोड़ने के बाद इसको हम उसी चकले पे रख करके इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। तो नारियल थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है नारियल को ग्रेट करना। तो यहाँ पे देखिए सभी नारियल को हमने ग्रेट कर लिया है, इसको भी हमें कटोरी में डाल लेते हैं। अब हम लेते हैं खजूर, और खजूर को लेने के बाद इसको हम पहले पैकेट से बाहर निकालते हैं, और इतना सारा खजूर हम प्लेट में डाल लेते हैं बड़े से बर्तन में। और बड़े से बर्तन में डालने के बाद खजूर यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हैं, तो इसको हम काट करके इसी प्लेट में डालते जाएंगे, और इसका जो अंदर का बीज है इसको हम निकालते जाएंगे। तो खजूर जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। आप बिना चाकू से काटे भी निकाल सकते हैं, या चाकू से थोड़ा थोड़ा चीरा लगा करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जितने भी बीज हैं उसको निकाल करके हमें अलग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके सारे खजूर के बीज को हमने निकाल लिया है, बीज को हम फेंक देते हैं। खजूर को हम डालते हैं फिर बड़े वाले मिक्सी के जार में। तो खजूर बहुत ही मीठा होता है, तो देखिए यहाँ पे मक्खियाँ लगने लगी हैं, और इसको हम पीस लेते हैं। यहाँ पे खजूर जो है पीस गया है, थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है ना, तो चिपक जाता है, तो इसको हाथ से हम निकाल लेते हैं। और फिर दूसरी बार जो बचा है उसको भी हम डाल करके इसी तरीके से पीस लेंगे। यहाँ पे खजूर जो है पीस गया है, इसको हम डाल देते हैं एक प्लेट में। और प्लेट में डालने के बाद यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें हमारी तैयार है। अब बारी है मखाने की। मखाने को हम लेते हैं और इसको एक प्लेट में हम डाल लेते हैं। मसाले को थोड़ा सा मखाने को थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं घी। कढ़ाई में गैस को हम ऑन कर देते हैं और डालते हैं मखाने को। तो मखाने को हम थोड़ा भून लेते हैं। मखाना जो है थोड़ा सा भुन जाएगा तो क्रिस्पी हो जाएगा, तो पीसने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मखाना जो है देखिए भुन गया है। तब तक ये जो ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट हमने लिए हैं, इसमें अलसी के बीज है, पम्पकिन सीड है, और बादाम है, काले वाले किशमिश है। यहाँ पे ये ख़राब ना हो, इसमें कुछ दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, इसको हटा देते हैं। काले वाले जो बुनक्के होते हैं वो हैं, और यहाँ पे चेरी है। ढेर सारे चीज़ों के बीज इसमें हैं, सूरजमुखी के हैं, यहाँ पे
बहुत सारे हैं, 1-2 के तो हमें नाम ही नहीं पता है। ऐसे भी इसको खाया जाता है, लेकिन इसी में हम सभी को मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे चेरी जो है इसको हम काट लेते हैं और काट करके छोटा छोटा कर देते हैं। तो इन्हें पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो खड़े खड़े काजू बादाम है उसको बस 2-2 पार्ट में हम कर देंगे, थोड़ा सा खड़े खड़े कर देंगे, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, जितना भी है इसको 2-2 भाग हम कर देते हैं। बाकी जो काले वाले किशमिश है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे जो मखाने हैं देखिए अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद फिर उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं घी, 1.5 चम्मच के करीब हमने घी डाल दिया है। अब डालते हैं हम जो खजूर को हमने पीस करके रखा है उसको डालते हैं। और खजूर को डालने के बाद अब इसमें घी को अच्छी तरह से चला करके मिक्स कर देते हैं। तो जो खजूर होता है बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है, जितना इसको भूनेंगे उतना ही चिपचिपा हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से घी में हम बस मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हमें भून करके तैयार करना है। अभी जो मखाने हैं थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो हम बड़े वाले जार में ही डालते हैं और इसको डालने के बाद इसका ढक्कन लगाते हैं। मखाने को भी हम पीस लेते हैं। मखाने का यहाँ पे पाउडर बन गया, थोड़ा सा दरदरा ही मखाने का पाउडर बना है, इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और बाकी कुछ पीसने की ज़रूरत है नहीं। साथ में हमने लिया है यहाँ पे किशमिश। तो यहाँ पे देखिए खजूर जो है बिल्कुल पलटे में जा कर के चिपक गया और नीचे भी चिपकने लगा है। तब इसमें हम जो ड्राई फ्रूट के बीज हैं उसको हम डाल देते हैं। पहले जितने भी सारे हमने मिक्स वाले ड्राई फ्रूट लिए थे उसको डाल देते हैं और इसमें मिक्स करते हैं। और फिर हम डाल देते हैं जो बादाम हमने काट करके रखे हैं। बस अब सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है इसमें अच्छी तरह से। गैस को हम धीमा कर देते हैं और धीमे फ्लेम पे सभी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने गरी को भी डाल दिया है, जो हमने ग्रेट करके रखा है, काजू को भी, और यहाँ पे जो मखाने हैं उसको भी डाल देते हैं। सभी चीज़ों को डालने के बाद बस इसको अच्छी तरह से चला करके हमें मिक्स करना है। यहाँ पे इस स्टेज पे हम किशमिश भी डाल देते हैं। और जो खजूर है इसी के मॉइस्चर में इन सभी ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से चला चला करके मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए गैस को एकदम धीमा रखें, नहीं तो जो सभी चीज़ें हैं मिक्स होने से पहले ही जलने लगेंगी। और जो खजूर है थोड़ा हार्ड है, तो इसको दाब दाब कर हमें मिक्स करना है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गैस को हमने बंद कर दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा गैस को हमने ऑन किया और फिर सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसको हम बड़े से बर्तन में इसको डाल देते हैं। यहाँ पे परात हमने लिया, इसमें डाल देते हैं, ताकि जो खजूर है कहीं कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है तो इसको अच्छी तरह से हाथ से मसल करके सभी ड्राई फ्रूट में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गर्म है तभी इसको हम मिक्स कर देते हैं। और खजूर के ही मॉइस्चर में इसको हमें अच्छी तरह से इसके लड्डू बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो खजूर है कहीं कहीं गुठलिया टाइप की है, तो उसको हाथ से हम रगड़ते जा रहे हैं और इसको मिक्स करते जा रहे हैं। अब हम लेते हैं इसमें डालने के लिए घी। तो आप घी 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आपको डालना हो इस स्टेज पे आप डाल सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हम घी लेते हैं भर के, और जो चम्मच में लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद बस घी को अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट में मिक्स कर लेते हैं। तो अभी भी ये जो जितना भी मॉइस्चर है सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी घी को पाते ही। अभी जितना भी मतलब ड्राई फ्रूट है थोड़ा थोड़ा गर्म है, और गरम में ही इसको हम हाथ में लेते हैं और गोल गोल लड्डू बांधते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा हमने घी का भी यूज़ नहीं किया है, बहुत ही कम घी में इस लड्डू को बनाया है, बहुत ही हेल्दी तरीके से। और बस इसको हाथ में लेते जाएंगे और छोटे छोटे से इसके लड्डू बनाते जाएंगे। तो है ना ईजी, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाता है। आप लोग एक बार बनाएं और इसको 15 से 20 दिन आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और बहुत ही